हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.2। क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार आपके सामने क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखी है, यानी कि आपको आपका क्लास इंटरवल गिवन है, तो उसको इस बार आपको चेंज करना पड़ेगा क्लास मार्क में, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसको भी मैं शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा, जो मैंने इससे जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्लासेस देख लो आपके, है ना। 0 to 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है जो कि है 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2 के। सबसे पहले हम एक्स आई बनाएंगे ना। क्या करते हैं, एक्स आई कहने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि ये 15 आ जाएगा। 60, 90, 40, सॉरी 60, 30 कितना हो गया, 90, 90 को डिवाइड करेंगे कितना होगा, 45। अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, इनके बीच का इंटरवल कितना है, 30, 30 का, तो इनके बीच में भी गैप कितना रहा, 31 की। मैं 30 ऐड किया मैंने, 45 में फिर आप डायरेक्टली 30 ऐड कर दो, तो यहाँ तो 5 होगा, और यहाँ 3 ऐड किया, 3, 7, 75। इसमें फिर 30 ऐड कर दो, तो 3105। फिर इसमें 30 ऐड कर दो, तो ये 5 और ये 13। फिर इसमें 30 ऐड कर दो, 65। फिर 30 ऐड कर दो, 5, 3, 195। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, कितने दिए, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या था हमारे पास, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करो और उनका समीशन निकालो, फिर मीन से वेरिएंस बनाओ। एक तो ये मेथड था, और दूसरा मेथड क्या था मेरे पास, मैं यहाँ पर डिफरेंट एक वाई आई निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करना है, डिवाइड बाय एच करना है। अब ये क्या बीमारी आ गई, लेट कर लो अपनी मर्जी से, लेट कोई भी, है ना। ए की वैल्यू जो आपको सही लगे, एक्स आई में से किसी को भी आप ए चूज कर लो, जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे ना। हमेशा अपन मिड की वैल्यू चूज करते हैं लगभग, बाकी आप चाहो तो कोई भी चूज करते हैं। मैंने ए चूज किया 105, है ना। और एच कितना होगा इनके बीच का डिफरेंस, कितना है वो, 30, 30 का गैप चल रहा है इनके बीच में, 15 फिर 30 फिर 30 फिर लाइक दैट, है ना। अब आप फॉर्मूला है आपके पास, अब आप वाई आई निकालो। अब वाई आई कैसे निकालता मैंने बताया, एक्स आई 15 में से पहले 30 ऐड, सॉरी 15 में से पहले ए सब्सट्रैक्ट होगा, तो देखो ये है 15, 15 में से 105 लेस करना है। क्या लेस करना है, 15 में से पहले 105 लेस करना है, तो नेगेटिव का आएगा वैल्यू, तो मुझे पता है 15 लेस होगा, तो ये 10 में से बन गया 9, माइनस का 90 हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का 90, माइनस के 90 को डिवाइड करना है किससे, 30 से, तो माइनस का 3 हो गया। देखो कितनी शॉर्टेन हो गई वैल्यू। अगला क्या है, 40। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, अगली वैल्यू क्या है, 45 है, तो आपको पता है इसमें 30, 30 का गैप है, तो 90 के अगर पहली वैल्यू -90 आएगी मेरे पास, तो अगली वैल्यू कितनी आएगी, 30 कम कर दो, -60 आएगी। कैसे पता लगा, 45 को लेस करके देखो, 105 में से 45 को लेस करके देखो, 10 में से 4 क्या, देखो 60 आ रहा है नहीं आ रहा है ना। -60 को डिवाइड कैसे करना है आपको, 30 से, तो 3 2 जा। अगला 75 है, तो अगला 60 नहीं आएगा, उससे 30 लेस कर दो, 30 आएगा, तो अगला पॉजिटिव 1 हो गया, फिर 105 में से होगा 0 हो जाएगा। अब 135 है, अब वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो गई है। समझ में आ रहा है ना मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे 2 4 बार, तो आप कैलकुलेशन बहुत खुद से ही बहुत फास्ट करने लग जाओगे। अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। 135 है, उसमें से 105 लेस करेंगे, तो 5 से 5 गया 30। समझ पा रहे हो, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे ना। 30 आया, 30 आया 135 के करने पे, इससे डिवाइड 30 करेंगे तो +1, फिर 165 हो जाएगा, 165। अगली बार क्या आएगा, 60 आएगा, 60 को डिवाइड करेंगे तो +2, फिर +3। ऐसे देख लो आप, ऊपर वाली पॉजिटिव नेगेटिव सारी सेम आ रही है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, है ना। तो एफ आई कहाँ है, ये है, और एफ वाई आई कहाँ है, ये 2 3 जा -6, 3 2 जा फिर -6, 5 1 जा -5, फिर 10 0 जा 0, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। सबसे पहले क्या निकालना है, समीशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी का भी और इसका भी। पहले फ्रीक्वेंसी का निकाल लेते हैं। 2 एंड 3 कितना हो गया, 5, 5 5 कितना हो गया, 10 10, हाँ ये 5 5 10, 20 हो गया ये 20, यहाँ तक 20 हो ना, तो ये 3 5 8 2 30 हो गया ये, तो लो, है ना। अब आ जाओ इस पे। अब देखो ये बहुत आसान है, कैसे, पहले नेगेटिव वैल्यूज का ऐड करो आप, कितना हो जाएगा ये 6 6 कितना हो गया 12, और ये माइनस का 17 हुआ ये ना। 6 6 कितना हुआ 12 हो गया ये आपके पास, 12 और 5 कितना हो गया -17 हो गया। इनको ऐड करो आप, 6 9 6 3 कितना हो गया 9, और ये 19 हो गया।
पॉजिटिव 19 और नेगेटिव 17 सब्सट्रैक्ट करो, कितना 17 18 19, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा ओनली एंड ओनली। समझ पा रहे हो आप कैसे कर रहे हैं अपन कैलकुलेशन यहाँ पर? ठीक है भाई, और देखो और किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है मुझे यहाँ पर। वाई आई का स्क्वायर करना है मुझे ना, वाई आई कहाँ है मेरे पास, ये रहा, इसका स्क्वायर करना है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 जा 0, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब मुझे एफ आई को वाई आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई कहाँ है, ये रहा, है ना, और ये वाई आई कहाँ है, ये रहा। 2 9 जा कितना हो गया 18, 3 4 जा कितना हो गया 12, 5 1 जा कितना हो गया 5, 10 0 जा कितना हो गया 0, 3 1 जा कितना हो गया 3, 5 4 जा कितना हो गया 20, 2 9 जा कितना हो गया 18। अब आपको इसका सम करना है, कर देते हैं इसका भी सम, कैसे हो जाएगा। 8 टू 10, 10 और 8 टू 10 हो गया ये, 10 और यहाँ से ऐड कर लो फिर, है ना, 8 टू 10, 10 और 8 18 हो गया आपके पास ये, 18 और 18 में 2 ऐड कर लिए तो 20 21 26 हो गया ये। 2 3 4 5 6 7 76 हो गया। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 18 18 कितना हो गया 36 हो गया ये, और ये 12 और 3 कितना हो गया था ये 15 हो गया था ये, 25 हो गया था ये, 5 5 10 3 4 5 7 76 है ये पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप आ जाओ सीधे अपने कैलकुलेशन पर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, देखो। समीशन ऑफ एफ आई, जिसको मैं एन कह सकता हूँ कैपिटल का, उसका सम तो 30 आया है ना। समीशन ऑफ एफ आई और वाई आई, इसका सम कितना है मेरे पास, समीशन ऑफ एफ आई वाई आई 2 आया है। समीशन ऑफ एफ आई और वाई आई का स्क्वायर 76 आया है मेरे पास, है ना। अब आप वैल्यूज लगाओ, सबसे पहले मीन निकालते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एच। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कैसे बनता है फॉर्मूला। ए का वैल्यू क्या चूज किया था अपन ने, ये भी लिखो यार। ए का वैल्यू चूज किया था 105, एक सेकंड पीछे चेक कर लेता हूँ क्या चूज किया था। ए का 105, एच का 30। अभी ए का 105 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, एक सेकंड, नेगेटिव 2 है पॉजिटिव 2 है, बड़ा कौन था इनमें से, 10 19 बड़ा ये था, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी। एन की वैल्यू कितनी है 30, हाइट की वैल्यू कितनी है 30, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 107 बच गया आपके पास मीन की वैल्यू। देखो कितना इजी हुआ ये तरीका, है ना। नेक्स्ट देखो, आपके पास लगाना है मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन मल्टीप्लाई समीशन 1 से लेके चलेगी 3 4 5 6 7 स्क्वायर, ठीक है। अब एच क्या है आपके पास, हाइट, जो कि आपके पास कितनी थी 30 का स्क्वायर। हाँ, एच कितनी थी अपने पास, हाइट 30 थी ना। हाँ, और एन कितना था मेरे पास, इनका जो सम आ रहा था मेरे पास, देखो यहाँ पर सम भी कितना आ रहा था 30, सेम ही आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपके पास सिंपली। एन की वैल्यू फिर 30 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर आया था आपके पास 76, माइनस इसका हम कितना आया था मेरे पास 2 का स्क्वायर, है ना। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 6 कितना हो गया 18, 3 7 21, 22 और ये 0, माइनस 2 2 4, कितना हो गया ये देखो, ये आपके पास वैल्यू निकल जाएगी 2276 निकल जाएगी इसकी वैल्यू। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ, क्लियर है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगता तो हम इसका क्या निकाल देते, रूट निकाल देते, बट ऐसा मांगा नहीं है, तो इतना ही आपको ऐड कर देना है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट स्लाइड में।